अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एसएसपी घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोट की पुलिस का रोपोश इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। घोट की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाइयाँ। थाना 20 सेक्शन पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर लिंक रोड नजद सी पैक पुल से क्राइम नंबर 51 2021 दफ़ा 392 तेपे के केस में मतलूब मुलजिम वकील अहमद वल्द मेहर गोटो सिकना गोट मन्नान गोटू ताल्लुका घोटकी को एक मोटरसाइकिल 125 काले रंग की समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना डहर की पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कलमा चौक डहरकी से एक मुलजिम को बगैर लाइसेंस से एक पिस्टल 30 बोर चालू हालत में और 3 अदद गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम अलीगुल वल्द बिलावल कोराई सिकना नजद एंकरो गेट डहर की पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई और उसके खिलाफ क्राइम नंबर 205 2021 दफ़ा 23 ए सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सरहद पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सरहद बाईपास पर जुआ खेलते हुए मुलजिमान पर छापा मारकर एक जवारिया मोहम्मद अकरम मलहन को एक ताश और नकद रकम 1500 समेत गिरफ्तार कर लिया। जबकि गिरफ्तार मुलजिम के 3 साथी मुलजिमान रियाज उर्फ फौजी फोड़, मोहम्मद मिठल मेरानी और लालू फोड़ पुलिस को देखते ही भाग गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई और उसके भाग जाने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ क्राइम नंबर 69 2021 दफ़ा 5 सिंध जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर दें आपको लाहौर विफाकी कॉलोनी के इलाका थाना जोहर टाउन से, जहां पर सफ्तर वट्टू वापडा वाले ने शहरियों का जीना धोबर कर दिया। सफ्तर वट्टू ने जावेद दूध दही वाली का बिजली बिल अदा होने के बावजूद मीटर काट दिया और कहा कि जब तक मुझे मंथली ना दोगे तब तक तुम्हारी दुकान का बिजली का कनेक्शन नहीं चलने दूंगा। सफ्तर वट्टू वापडा वाला शहरियों से सरेआम रिश्वत मांगते हुए कहता है कि बिजली उसी की चलेगी जो मुझे मंथली देगा। आए रोज़ शहरियों को नाजायज़ तंग करना सफ्तर वट्टू ने अपना वतीरा बना रखा है। मंथली ना देने वाले शहरियों को डी बिल डाल देना उसके लिए मशगला है। एहलियान इलाका ने वज़ीर आला समेत तमाम वापडा हुकाम से फौरी सफ्तर वट्टू के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है ताकि शहरी सफ्तर वट्टू वापडा वाले के गलत हरकत से बच सके। रोजान टोल प्लाजा मीरा के करीब इंडस हाईवे पर अलमनाक वाकया। बारातियों से भरी हाईएस में अचानक आग भड़क उठी जिसके नतीजे में तकरीबन 12 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू 1112 रोजान की टीमें जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों को रोजान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें 6 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, 4 जख्मियों की हालत नॉर्मल। तिब्बी इमदाद जारी। रुकन कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी, सरदार दोस्त अली मजारी का अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार। सरदार शेर अहमद मजारी अस्पताल में मौजूद, MS रोजान और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। अलमनाक वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक भी रोजान पहुँच गए। मजीद उन्होंने क्या कहा आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज की बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या हुआ। इसमें जो लोग शादी पे जा रहे थे वो एक LPG सिलेंडर होता है और उसमें 6 लोगों ने शहादत फरमाई और 2 बच्चे क्रिटिकल हैं जिनको हम बर्न सेंटर मुल्तान में शिफ्ट कर रहे हैं। एक बच्चा एक को गाड़ी डबल की लेकर चली गई है यहाँ से और दूसरा राजनपुर में है, वो उनको भी बर्न सेंटर मुल्तान में शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी लोग जो हैं 7 लोग और हैं जो स्टेबल हैं और उनकी वूंड और केयर मैनेजमेंट की जा रही है। ISO में अब भी जो है ना LPG पर जो चल रहे हैं और तमाम ISO में हमारी मालूमात के मुताबिक LPG सिलेंडर मौजूद हैं, उनके बारे में आप क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करें और तिब्बी सहूलियात के बारे में आपने क्या जायजा लिया? जहाँ तक तिब्बी सहूलियत का है, जो इनिशियल केयर मैनेजमेंट है ओबियसली वो तो की जा चुकी है सारी। इनको बर्न क्रीम्स लगाई जाती हैं और दूसरा इनको पेन किलर्स वगैरह दी जाती है, वो वहाँ की जा चुकी है और इनको बर्न सेंटर मुल्तान में शिफ्ट कर रहे हैं सारे लोगों को। और आप देखेंगे कि हमने कोई तवक्कुफ नहीं किया, सारी की सारी एम्बुलेंसेज यहाँ पे खड़ी हैं और वो यहाँ से लेके जा भी चुकी हैं और हमने DP मुल्तान से रब्ता किया है। वहाँ पे वहाँ पे जैसे ही ये लोग पहुँचेंगे और इन लोगों का जो इलाज है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के इक़दाम को सर सजबाब करने के लिए फौरी तौर
लौर और अक्सई मोश्ती मेला टू गड्ढा बाजार सड़क में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की खबर 47 न्यूज़ पर चलने के बाद ठेकेदार और इंजीनियर ने एक्शन लेते हुए नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के सेफ्टी वालों को दोबारा मुस्मार करते हुए बेहतरीन अंदाज में तामीर किए। इस हवाले से ठेकेदार कदीम और इंजीनियर राजी शाह ने कहा कि हमारा मकसद बेहतरीन और क्वालिटी के मुताबिक काम करना है। नेस्पा की जानिब से सड़क की निगरानी की जा रही है, किसी को भी नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंशाल्लाह यह सड़क एक बेहतरीन किस्म का बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, मैं आप मीडिया लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग इधर आके जो शुगर बात होते हैं इससे आप लोग इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान मालूम हो जाएगा। असल में पिछले दिनों ये जो एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, फिर आप लोगों ने मेरा ख्याल में न्यूज़ पे भी चलाया था, तो वो लोगों ने जो कंप्लेन किया तो मैं जाके मैंने ख़ुद उसको तोड़ दिया। इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आप लोगों के पास होगा भी, अगर नहीं हुआ तो मैं वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। वो उसको कम से कम थोड़ा सा वो काम ने ठेकेदार ने गलत किया था और उसको ख़ुद मैंने तोड़ करके दोबारा वीडियो बना लिया नया वाला। और बाकी जो बात है ये इस रोड का, मैंने पूरा जितना इधर ये सोशल मीडिया है, जवान है या मशरान है, मलाकान है, सबको मैंने बोला हुआ है स्टार्टिंग में कि ये रोड हमारा बिल्कुल सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसमें 2 नंबरी काम करूँगा या कुछ करूँ। इसमें ये आप लोगों का हक है कि जिधर भी आप लोगों के ऊपर कुछ गलत काम नज़र आया तो आप लोग जाके कंप्लेन करें, और मैंने इसको दोबारा नहीं बनाया तो फिर आप जाके किधर भी सोशल मीडिया पे दे रहे या किसी को बताने या न्यूज़ पे देने, लेकिन इंशाल्लाह जो काम हुआ था गलत वो दोबारा मैंने ठीक करके। तरफ से मैं हूँ इधर इंस्पेक्टर, तो जो ही जब भी गलत काम इधर होता है हम उधर निगरानी करते हैं और उसको हम डिसमेंटल कर लेते हैं, एक सूत्र भी उसको नहीं छोड़ते। वो जो सबसे पहले जो काम हुआ था गलत उसको हमने डिसमेंटल किया और आइंदा इधर कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है। इधर इलाके के लोगों को हमने मुतमईन किया हुआ है कि जब जहाँ पे भी आप लोगों को कोई गलती की गुंजाइश नज़र आए तो हमें इन्फॉर्म कर लें, और हम इधर पूरी की पूरी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, किसी को भी गलत काम करने की नाकिस मटीरियल को नहीं छोड़ रहे। एसएसपी हैदराबाद का शहर भर का दौरा। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख साहब ने एएसपी कैंट अहमद चौधरी और एएसपी यूटी राना मोहम्मद दिलावर के हमरा शहर भर का दौरा किया। मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र सिंध भर में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का नफाज किया गया। एसएसपी हैदराबाद ने शहर के अहम शाहराहों चौराहों समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और जवानों से मुलाकात की गई और उन्हें हिदायत जारी की गई कि वो सबसे पहले खुद को इस वबा से महफूज रखने के लिए मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आवाम से गैर ज़रूरी बातचीत से इज्तनाब करें। मज़ीद आपने कहा कि हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है, लिहाजा किसी को भी उसकी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं और शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से रोकें, उन्हें आगाही दें कि घरों में रहें, महफूज रहें। मुश्किल के इस वक्त में आप तमाम अपनी जानों की परवाह किए बगैर शहरियों की हिफाजत के लिए मामूर हैं ताकि इस वबा का डट कर मुकाबला किया जा सके। हैदराबाद हाली रोड पुलिस की कार्रवाई में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, खाम माल मुज़र सेहत मैनपुरी बरामद। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हाली पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना हाली रोड SHO सब इंस्पेक्टर गुलाम फारूक राहकोटो की SIP आफ्ताब अहमद मेमन और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग अमेरिकन क्वार्टर के करीब से मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अशखास अजीज़ राजपूत और मोहम्मद जुबैर राजपूत को रोक कर चेक किया, जिनके कब्जे से दौरान तलाशी 230 अदद मैनपुरी और 2 कट्टे खाम माल मुज़र सेहत मैनपुरी बरामद हुई। हाली रोड पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ गुड कैंट मैनपुरी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल HCN 6116 मेकर होंडा 125 को पुलिस तहवील में ले लिया गया। SP सदर की मुहर्रम उल हराम के हवाले से सदर डिवीज़न के तमाम मुंतज़मीन जुलूस और मजालिस के साथ मीटिंग में मौजूद तमाम मुंतज़मीन जुलूस और मजालिस ने सिक्योरिटी के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। मुहर्रम उल हराम में होने वाले तमाम मजालिस और जुलूसों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। तमाम मुंतज़मीन जुलूस और मजालिस सिक्योरिटी मामलात में मुताल्लिका पुलिस के साथ ताउन करें। अहम जुलूस के रूट्स का सिक्योरिटी उमूर के पेश नज़र विजिट किया जाएगा। शुरका मीटिंग ने सिक्योरिटी मामलात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई।
तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुंतज़मीन जुलूस और मजालिस जारी करदे अहकामात और वक्त की पाबंदी को मलहूज़ खातिर रखेंगे। दौरान मजालिस और जुलूस कोरोना 130 पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक दरपेश मसाइल को अव्वलीन तरजीहात पर हल करेंगे। SP सदर आसिफ अमीन अवान। हैदराबाद सिविल अस्पताल ने पाक चीन दोस्ती को मुस्तहकम करने में अपना हिस्सा डाल दिया। अस्पताल पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो के डायरेक्टर एडमन अब्दुल सत्तार जतोई के मुताबिक एक हफ्ता कबल हैदराबाद आने वाले चीनी बिजनेसमैन टू जेंग हो कोरोना वायरस का शिकार होकर नाजुक हालत को जा पहुंचे, जहां उन्हें कराची के बड़े अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। ताहम मुंतकली की इजाज़त के लिए जब चीनी सफारत खाने से वरसा ने राबिता किया तो उन्होंने लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद की तारीफ सुनकर चीनी बाशिंदे को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया, जिसे नाजुक हालत में हाई फ्लो ऑक्सीजन के जरिए सिविल अस्पताल हैदराबाद की ICU मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम की शब रोज़ काविशों की बदौलत चीनी बाशिंदा एक हफ्ते में बिल्कुल सेहतयाब हो गया, जिसे गुज़श्ता रोज़ अस्पताल से शयान शान तरीके से रुखसत किया गया। इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के MS डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहोड़ और डायरेक्टर एडमन अब्दुल सत्तार जतोई ने फूलों के गुलदस्ते, सिंधी टोपी और अजरक पहनाकर रुखसत किया। इस मौके पर चीनी बाशिंदे टू जेंग हो ने हुकूमत और अस्पताल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अस्पताल आने से कबल अंदाज़ा न था कि हैदराबाद में इस मयार का अस्पताल मौजूद है और यहाँ जिस तरह ख्याल रखा गया, मैं अस्पताल इंतज़ामिया और अमले का बेहद मशकूर हूँ। इस दौरान लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो के डायरेक्टर एडमन अब्दुल सत्तार जतोई ने कहा कि चीन हमारा दोस्त और पड़ोसी मुल्क है, जिसके बाशिंदों को अपना दोस्त तस्वुर करते हैं और लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में तिब्बी सहूलियात आलमी मयार के मुताबिक फराहम की जा रही हैं। इस दौरान चीनी बाशिंदे और उसकी अहलिया ने फ़र्द जज्बात से पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने जज्बात का इजहार किया। लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को एजाज़ हासिल है कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद में और जामशोरो में कोविड के HDU और ICU जो कि फुली इक्विप्ड हैं, मरीजों को इलाज फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दराज इलाकों से मरीज़, लोअर सिंध से अपर सिंध से मरीज़ आ रहे हैं। कराची के बाद इसी हॉस्पिटल को वो मकाम हासिल है जो कि बैनुल अक़वामी लेवल के आलमी मयार के इलाज फराहम करने वाले हॉस्पिटल्स हैं। रिसेंटली एक हफ्ता पहले हमारे पास एक चाइना का शहरी कोविड पॉजिटिव और क्रिटिकल कंडीशन में, जिसकी सिचुएशन तकरीबन 70% के करीब थी, वो हमारे हॉस्पिटल में लाया गया और इसी हॉस्पिटल में उसका इलाज किया गया और तकरीबन 8 दिन हमारे हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहा और आज उसको डिस्चार्ज किया गया। वो बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में जहां से रवाना हुआ तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हमारे हॉस्पिटल के अमले ने उनको गुलदस्ता पेश किया, सिंध का अजरक तोहफे के तौर पर पेश किया और इसी तरह उसने भी बहुत खुशी का इजहार किया क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और चाइना वाले भी जिस पाकिस्तानियों की इज्जत करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान भी उनके शहरियों का कदर करता है और ये मकाम चूँकि इस हॉस्पिटल को हासिल है तो उसने बड़ी खुशी का इजहार किया और डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का अदा किया और उनके फेस एक्सप्रेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। साहिवाल में बेसहारा यतीम और बेवा खातून को सहारा देने और शादी का झांसा देकर 2 माह से ज़नाह करने वाले दरिंदा सिफत इंसान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए बेवा खातून सिटी प्रेस क्लब साहिवाल पहुंच गईं। साहिवाल में यतीम और बेवा खातून परवीन बीबी ने सिटी प्रेस क्लब साहिवाल पहुंचकर मीडिया को बताया कि पहले शादी की बदकिस्मती से मेरा घर न बन सका, वहां से मुझे तलाक हो गई। फारूक खोखर जो कि मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे अपने घर जो 111 9L जहां खान ले आया, जो मुझे घर बनाकर देने और शादी का झांसा देकर अपने ही घर में रख कर और मुझे कहा कि जैसे ही पहली तलाक की इद्दत पूरी होगी तो मैं आपसे शादी कर लूँगा और उसी दौरान वो मेरे साथ जना हरामकारी भी करता रहा। मोरखा 25/7/2021 को मेरी पहली तलाक की इद्दत पूरी हो गई थी। कल मुझे निकाह करने का झांसा देकर अपने घर ले आया, पूरी रात मुझसे जना हरामकारी करता रहा। अब उसने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मज़ीद परवीन बीबी ने यह भी कहा कि फ़रोग से मुझे संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कहा कि मैं जनरल काउंसलर हूं और थाना यूसुफ और SHO के साथ मेरे बहुत अच्छे मरासम हैं, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जाओ तुमने जो करना है कर लो। मीडिया के तबस्सुम से अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाना चाहती हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे इंसाफ दिया जाए। उन्होंने और क्या कहा आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरा नाम परवीन है कि मेरा माँ प्यो मरिया हुआ है तो मेरा दुनिया तो कोई भी नहीं है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਫਰੂਕ ਹੋकर ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਦਾ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। मेरे DPO RPO को अपील है कि मैंने इंसाफ दिया जाए। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी के अहकामात की रोशनी में सिविल लाइन्स डिवीज़न में बदमाशों की हाजिरियों का सिलसिला जारी। थाना गड़ी शाहू में 2 बदमाशान ने थाना हाजिर होकर हाजिरी लगवाई। लाहौर में गुंडा नासिर की कोई जगह नहीं। SP सिविल लाइन्स की तमाम SHOs को बदमाशों की हाजिरियों पर अमल करवाने की हिदायत। साबिका रिकॉर्ड याफ्ता बदमाश शेख नसीर और अब्दुर्रहमान उर्फ काका ने थाना गड़ी शाहू में हाजिरी लगवाई। बदमाशों ने इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की यकीन दहानी करवाई। थाना जात में बदमाशों की हाजिरियों का सिलसिला जारी रहेगा। SP रजा सफ्दर काज़मी। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।